डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंटीग्रेशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है बीटा एंड गामा फंक्शंस। ओके, तो कहने का मतलब बीटा और गामा फंक्शन क्या होंगे? इंटीग्रेशन होंगे, खास टाइप के। ओके, एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन होगा जिसको हम क्या कहेंगे? बीटा और गामा इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम बीटा फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो आप बीटा फंक्शन की डेफिनेशन देखिए, क्या है बीटा फंक्शन? बीटा फलन क्या होता है? इफ़ m एंड n आर पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब क्या हो, m और n पॉजिटिव नंबर हों, ग्रेटर देन 0 हों, ठीक है, देन n इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to the power m minus 1 1 minus x raised to the power n minus 1 into dx is called बीटा फंक्शन। यानी कि इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा? बीटा फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। एंड नोटेशन, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं बीटा फंक्शन को? कहने का मतलब अगर हमारे पास ये इंटीग्रेशन हो 0 to 1 x raised to the power m minus 1 1 minus x raised to the power n minus 1 into dx, तो इसका नोटेशन क्या होगा? इसका नोटेशन ये होगा बीटा m कॉमा n। इसको ऐसे लिखेंगे हम, बीटा m कॉमा n। और एंड दिस इंटीग्रेशन इज कॉल्ड यूलर्स फर्स्ट इंटीग्रेशन। आयलर का प्रथम समाकल कहलाता है। ओके, दैट इज दिस इंटीग्रेशन, ये कहने वाला बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन इज नोन एज यूलर्स फर्स्ट इंटीग्रल। आयलर का प्रथम समाकल कहलाता है। ओके, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इस टाइप के जो भी इंटीग्रेशन होंगे उनको हम कैसे लिख सकते हैं? बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। ओके, और लिमिट क्या होगी? 0 to 1। और दिस टाइप इज इंटीग्रेशन इज कॉल्ड बीटा m कॉमा n। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप, और नेक्स्ट लिखिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए आप, बीटा m कॉमा n इक्वल टू बीटा n कॉमा m। और यहाँ पर m और n क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव नंबर्स। तो देखो, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, बीटा m कॉमा n। देन बाय डेफिनेशन, इसकी परिभाषा से क्या होगा? ये एक इंटीग्रेशन होगा, कैसा? 0 to 1 x रेज टू द पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा। और अब अपने को प्रूफ करना है कि m और n का रोल चेंज करें तो सेम आएगा। ओके, तो कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे? पुट स्मॉल x इक्वल टू 1 माइनस कैपिटल एक्स, ये पुट करिए आप, स्मॉल x इक्वल टू 1 माइनस कैपिटल एक्स, ये याद रखिएगा आप, नोट याद रखना है अपने को। और अब हम लोग क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज डी एक्स अपॉन डी कैपिटल एक्स, कितना आ जाएगा? -1। एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करना, दैट इज डी एक्स इक्वल टू माइनस डी कैपिटल एक्स। और नई लिमिट्स हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से कैसे? लोअर लिमिट से लोअर लिमिट, अपर लिमिट से अपर लिमिट। तो सबसे पहले लोअर कैलकुलेट करो आप। इफ़ स्मॉल x इक्वल टू 0, तो आप इसको 0 के बराबर रखिए। 1 माइनस कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल एक्स इक्वल टू 1। और अगर हम x इक्वल टू 1 अपर लिमिट पुट करते हैं तब हमारे पास क्या बनेगा? तब हमारे पास बनेगा, देखिए आप, यहाँ 1 पुट करेंगे, दैट इज 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो कुल मिलाकर के हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 0। क्यों? 1 से 1 कैंसल, देन कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगा? नए इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और ये नए इंटीग्रेशन की अपर लिमिट। ओके, तो लिखिए आप, देन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इधर लेफ्ट चल रही है। और अब अपने को यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। और नए इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या हैं? 1 to 0, ठीक है। लोअर लिमिट 1
एंड अपर लिमिट 0, 1 to 0, जहाँ भी x है वहाँ पर 1 माइनस एक्स रखिए आप, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कैपिटल एक्स पावर m माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कैपिटल एक्स होल पावर n माइनस 1, और dx के स्थान पर माइनस dx पुट करना, ओके, तो दैट इज इनटू माइनस डी कैपिटल एक्स, ओके। और अगले स्टेप के अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे, देखो आप माइनस आ रहा है हमारे पास, इस माइनस को बाहर लिख दो, 1 to 0, 1 माइनस कैपिटल एक्स पावर m माइनस 1, और यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया x रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी कैपिटल एक्स। और अब आप क्या करो, इस लिमिट को चेंज कर दो, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास बनेगा प्लस 0 to 1, माइनस से प्लस हो गया, लिमिट आपने चेंज कर दी, और इस टर्म को पहले लिखिए आप x पावर n माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स, ओके, इंटू में dx लिखना। और अब आप इसका कंपेयर करो इस डेफिनेशन के साथ, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देना आप, डेफिनेशन ऑफ बीटा एम एन। अब नोट करिएगा आप क्या है, लिमिट सेम है, ठीक है, m माइनस 1 के स्थान पर क्या आ रहा है, n माइनस 1 आ रहा है, ये भी सेम है, देखो आप 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर 1 माइनस कैपिटल एक्स है, m माइनस 1 आ रहा है, इनटू में क्या है dx है, तो बाई 1, यहाँ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 के अनुसार ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा बीटा n कॉमा m, इसको हम लिख सकते हैं बीटा n कॉमा m। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन इंटू एम, ओके, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यही इस क्वेश्चन का यही अब इसी टाइप से हम इसका प्रूफ देंगे, ओके। तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से देखिएगा आप, मुश्किल नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। तो टू प्रूव बीटा m कॉमा एन इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट x रेज टू द पावर m माइनस 1 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m प्लस n इंटू डी एक्स, ओके। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिएगा आप, लेफ्ट हैंड साइड बीटा ऑफ m कॉमा एन, ठीक है, डेफिनेशन क्या है, एक इंटीग्रेशन किस टाइप का, 0 टू 1 x पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, ओके। तो अब अपने को प्रूफ करना है इस इंटीग्रेशन को हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, बहुत ही सिंपल, पुट स्मॉल x इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा आप, ऊपर x है, अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स, ऐसी ही पुटिंग कर दो आप, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X अपॉन 1 प्लस कैपिटल एक्स, ये पुट करिए आप। तो ऐसा करने के बाद 100% हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा इसका। तो लिखो आप नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट इज dx अपॉन डी कैपिटल एक्स, क्या करोगे आप, u अपॉन v अप्लाई करोगे, तो दैट इज 1 प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर, ओके, v की पावर 2, v को छोड़ना, u का डिफरेंशिएशन 1 माइनस u को छोड़ना, v का डिफरेंशिएशन 1, ओके, v की पावर 2, v को छोड़ते हुए x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर माइनस x को छोड़ते हुए 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा dx अपॉन डी कैपिटल एक्स इक्वल टू, ये इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन ये बनेगी 1 प्लस कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल एक्स अपॉन 1 प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर, एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, देखो आप आपके सामने, ठीक है। तो क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास आएगा दैट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के ध्यान दो आप, यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स इक्वल टू डी कैपिटल एक्स अपॉन 1 प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर, ठीक है। x के स्थान पर हम ये पुट करेंगे, dx के स्थान पर हम ये पुट करेंगे,
अब लिमिट्स, यहाँ से लिमिट्स कैलकुलेट करो आप, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखो आप पुट x इक्वल टू 0, x के स्थान पर 0 पुट करना, पुट स्मॉल x इक्वल टू 0। तो देखिए आपके सामने है, x को 0 पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस कैपिटल X, ओके। एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज कैपिटल X इक्वल टू 0, ओके। और जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, तो देखो ऐसा करने के बाद क्या होगा, 1 इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस कैपिटल X, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस कैपिटल X इक्वल टू x। और उसके बाद देखो आप, अगर हम इस x को उस साइड में लेकर के जाएं तो क्या देगा, 1 इक्वल टू 0 इंटू कैपिटल X, क्योंकि 0 बनेगा। तो यहाँ से अगर मैं कैपिटल X की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये कितना देगा, 1 अपॉन 0, दैट इज अनडिफाइंड, ओके। तो 0 पर कैपिटल X 0 आ रहा है और 1 के ऊपर कैपिटल X कितना आ रहा है, इन्फाइनाइट। तो कहने का मतलब क्या होगा, नई लिमिट बनेगी हमारी 0 टू इन्फाइनाइट, ये याद रखिएगा आप। लिमिट्स कैलकुलेट करना, और अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आप, और इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट कर दो आप बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से। इसके बाद आप लिखिएगा बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से। तो देन 1 इम्प्लाइज, हाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, क्योंकि इधर लेफ्ट चल रही है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फाइनाइट, स्मॉल x के स्थान पर कैपिटल X अपॉन 1 प्लस कैपिटल X पुट करना, पावर m-1, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कैपिटल X अपॉन 1 प्लस कैपिटल X, पावर n-1, और मल्टीप्लाई में dx की वैल्यू क्या है, d कैपिटल X अपॉन 1 प्लस कैपिटल X होल स्क्वायर, ये बनेगा। और अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लो प्लीज। तो दैट इज लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट x अपॉन 1 प्लस कैपिटल X की पावर m-1, ओके। और यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस कैपिटल X माइनस कैपिटल X अपॉन 1 प्लस कैपिटल X पावर n-1, और इसको हम लिखेंगे dx अपॉन 1 प्लस कैपिटल X होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इस x से ये x कैंसल, तो प्लस 1 बच रहा है यहाँ पर। तो अगला स्टेप हम लिख सकते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट x की पावर m-1, ओके। और अपॉन के अंदर ध्यान दो, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर m-1, पावर m-1, यहाँ पर पावर n-1, तो क्या लिखोगे आप, प्लस n-1, और यहाँ पर पावर कितनी है 2, देन प्लस 2 इंटू डी एक्स, ओके। और अब देखिए क्या कुछ बन रहा है ये अगले स्टेप के अंदर, हम इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट x पावर m-1 अपॉन 1 प्लस कैपिटल X पावर, देखो -1 और +2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बच रहा है n प्लस m इंटू डी एक्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट x रेज टू द पावर m-1 इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n। तो अब अगर हम इस कैपिटल X को रिप्लेस कर दें, रिप्लेस कैपिटल X बाई स्मॉल x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट सेम रहेंगी, बट कैपिटल X के स्थान पर क्या हो जाएगा, स्मॉल x आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा करते हमारे पास क्या बनेगा, 0 टू इन्फाइनाइट स्मॉल x पावर m-1 अपॉन 1 प्लस स्मॉल x पावर m प्लस n इंटू डी एक्स,
ओके, तो इसी तरीके से हमारे पास देखो क्या चीज़ आ गया, राइट हैंड साइड आ गई, RHS आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, हम बीटा mn को इसके इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ भी थर्ड प्रॉपर्टी देखिए आप, तीसरी प्रॉपर्टी, टू प्रूफ बीटा m कॉमा n इक्वल टू ट्वाइस लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस पावर 2n माइनस 1 इंटू थीटा इंटू डी थीटा, ये प्रूफ करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए आप। बीटा m कॉमा n और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट 0 टू 1 x पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट ये है और इस टाइप से लिखा जाता है। और अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना लो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या करोगे आप, पुट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और इसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो आप, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास क्या देगा, डी एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ओके, और लिमिट्स हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जब x 0 है, लोअर लिमिट, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, देन साइन थीटा इक्वल टू 0 और देन थीटा इक्वल टू 0। x के स्थान पर 0 पुट करते ही साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 और अपर लिमिट x के स्थान पर 1 पुट करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन साइन थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो नई लिमिट क्या बनेगी, 0 टू पाई बाई 2, तो इसको नंबर 1 दे दो आप। तो अब लिखिए आप बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से बाई 1 इंप्लाइज, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट बनेगी लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज बीटा m कॉमा n और यहाँ पर आपने नई लिमिट्स अप्लाई करनी है और x के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 2, हमें x के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा पावर m माइनस 1, पावर m माइनस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर n माइनस 1 और इनटू में dx की वैल्यू, dx क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बड़े ही ध्यान से वैल्यू पुट करनी है, मिस्टेक नहीं करनी। और अगले स्टेप के अंदर देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट 0 से पाई बाई 2, ठीक है, साइन स्क्वायर है तो पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, साइन पावर 2m माइनस 2, यहाँ पे ऐसा लिख दो साइन थीटा पावर 2m माइनस 2 बिकॉज पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई। ओके, और ऐसे ही यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा पावर n माइनस 1 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर इस कांस्टेंट को बाहर लिखिए आप, 2 को बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप बनेगा दैट इज इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा, 2 को बाहर लिख दिया मैंने, इस 2 को, साइन थीटा पावर 2m माइनस 2, ध्यान दीजिएगा आप, और एक साइन थीटा यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पावर प्लस 1 और कर दो आप। ठीक है, और ऐसे ही ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई
कॉस थीटा पावर 2n-2 स्क्वेयर है, n-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2n-2, और एक कॉस ये पड़ा तो +1 कर दो आप इंटू डी थीटा। ठीक है, साइन की पावर साइन के ऊपर इकट्ठी कर दो, कॉस की पावर कॉस के ऊपर इकट्ठी कर दो, और ऐसा करते ही ये हमारे पास बन रहा है दैट इज ट्वाइस इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to π/2 साइन थीटा पावर 2m-1। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है कॉस थीटा पावर 2n-1 इंटू डी थीटा। ओके, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस लिमिट 0 से π/2। अब देखो ये पावर कहाँ पे जाएगी, साइन पे जाएगी, तो ये हमारे पास बनेगा साइन पावर 2m-1 थीटा, और ये पावर कॉस पे जाएगी दैट इज कॉस पावर 2n-1 इंटू थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा, और यही अपने को प्रूफ करना था दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बड़े ही ध्यान से चलिएगा आप। नेक्स्ट देखिए आप,